Friends, welcome to our channel Agri with Avant. Today we further continue our important question series of agronomy. पिछले वाले वीडियो में मेरे से सीक्वेंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो आज हम वहीं से 251 से कंटिन्यू करते हैं। हमारा इरिगेशंस इन ग्राम आर रिकमेंडेड ऑन विच स्टेजेस, जो हमारी चने के अंदर जो हमारी सिंचाई है वो कौन सी स्टेजेस के ऊपर रिकमेंड की जाती है साइंटिस्ट के द्वारा। हमारी बिफोर फ्लावरिंग वाले स्टेज पे और पोड फॉर्मेशन, जिस समय पोड बन रहे होते हैं चने के अंदर, इन दो स्टेजेस पे हमारी इरिगेशन रिकमेंडेड की जाती है। इसके अंदर फ्लावरिंग स्टेज में बिल्कुल भी इरिगेशन नहीं देनी होती है हमें चने में। चंद्रा इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, जो चंद्रा है वो किस क्रॉप की वेराइटी है ग्राउंडनट की। इस वीडियो में और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैंने कई क्वेश्चंस वेराइटी से रिलेटेड डाले हैं। ठीक है। एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP, जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता है हमारा, इस पे जो PF की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4.2 होती है। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स विद CN रेशियो वाइडर देन 20 to 30:1 लीड्स टू डैश ऑफ सोयल नाइट्रोजन। अगर हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल, हमारा कोई भी मैटर है, अगर उसके अंदर जो कार्बन नाइट्रोजन की रेशियो है वो 20 से 30 अगर हमारा कार्बन है और उसमें एक वो है हमारा नाइट्रोजन, इससे अगर ज्यादा होने लग जाए तो हमारी जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है उसका क्या होगा, वो इमोबलाइज हो जाएगी। मीन्स वो वहीं पर प्लांट के लिए यूजलेस हो जाएगी, वो यूटिलाइज कर नहीं पाएंगे प्लांट उसको। बसंती इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, बसंती है वो किस क्रॉप की वेराइटी है, वो मस्टर्ड की, सरसों की वेराइटी है हमारी बसंती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाइट्रोजन इज अप्लाइड इनटू ट्रांसप्लांटेड राइस इन द प्रोपोर्शन ऑफ। जो हमारी नाइट्रोजन है वो हम अप्लाई करते हैं राइस के फील्ड में। हम दो तरह की राइस होती है, एक तो डायरेक्ट सीडेड राइस होती है, एक हमारी ट्रांसप्लांटेड राइस होती है जो हम उखाड़ के नर्सरी से फिर खेत में लगाते हैं। जो हमारी ट्रांसप्लांटेड वाली राइस होती है उसके अंदर हम 50% देते हैं इनिशियल बेसल डोज पे, जब हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय 25% देते हैं टिलर्स, जिस समय उसमें टिलर्स निकल रहे होते हैं, और 25% देते हैं हम उसको पेनिकल एमरजेंस की स्टेज पे, जब उसमें से पेनिकल निकल रहा होता है प्लांट में ऐसे ऊपर की साइड। ठीक है। क्राउन रूट्स इन वीट अपीयर, जो हमारी क्राउन रूट्स होती हैं जो वीट के अंदर आती हैं लगभग 21 डेज के बाद, वो कहाँ पे अपीयर होती हैं, बिलो सोयल सरफेस, जो सोयल का हमारा सरफेस है उससे नीचे और जो सीड है उसके ऊपर, यहाँ पे हमारी क्राउन रूट्स अपीयर होती हैं। अब है, इफ द ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सोयल, अगर हमारा ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर है जो सोयल का वो 15% है और जो बल्क डेंसिटी है वो 1.4 ग्राम पर सीसी है, और वॉल्यूमेट्रिक हमारा मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा हमें पता लगाना है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला पता है क्या होता है, हम ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे बल्क डेंसिटी से, फिर हमारा वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट निकल आएगा। यहाँ पे हम 15% को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 से और हमारा 21% हमारा निकल आएगा वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है। अब है, मलिका इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, जो मलिका वो कौन सी क्रॉप की वेराइटी है, वो लेंटिल की, मसूर की वेराइटी है मलिका। अले क्रॉपिंग मीन्स, जो हमारी अले क्रॉपिंग होता है उसका मतलब क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप्स। हम इसके अंदर फील्ड क्रॉप्स को ग्रो करते हैं 2 वाइड स्पेस फास्ट ग्रोइंग ट्रीज की। ये एक रो है प्लांट की ट्रीज की और एक ये रो है, इनके बीच में ये वाइड स्पेस है, इसमें गैप थोड़ा अच्छा ज्यादा है। यहाँ पे हम जो भी क्रॉप ग्रो करेंगे वो हमारी सब अले क्रॉपिंग में ही आता है। और ये ट्री की क्रॉपिंग, ये फास्ट ट्री की स्पीसीज फास्ट ग्रोइंग होती हैं और इनमें वाइड गैप होता है। ठीक है। जो हमारा पहला GM पोटैटो था, जेनेटिकली मॉडिफाइड होता था पोटैटो था हमारा, वो डेवलप किया था CPRI द्वारा, यानी सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डेवलप किया गया था, प्रोटीन के कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए ट्यूबर्स के अंदर, पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर। उसके अंदर वो जीन्स है वो कहाँ से लिए गए थे, वो जीन्स लिए गए थे जो हमारा अनाज है, ग्रेन है अमरेंथस, जिसे हम चुलाई भी कहते हैं, वहां से उसके जीन्स लिए गए थे और हमारे पोटैटो में इंड्यूस किए गए थे, ताकि हमारा पोटैटो के अंदर हम ज्यादा मात्रा में प्रोटीन को इंड्यूस कर सकें ट्यूबर्स के अंदर। विच कंट्री इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ सनफ्लावर, जो हमारा सूरजमुखी है वो उसका नेटिव प्लेस कहाँ पे, वो ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, वो था जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसका जो साउथ वाला हिस्सा है, जो हमारे टेक्सास हो गया, ये वाला रीजन हो गया, टेक्सास के आसपास वाला न्यू मैक्सिको हो गया, ये वाला रीजन हो गया, और साथ में मैक्सिको, इन दो जगह से ये इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है हमारा सनफ्लावर का। अब हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी रूट स्लिप्स और स्टेम कटिंग्स, हमारी कितनी रूट के स्लिप्स हैं या फिर हमारे जो स्टेम के तने के टुकड़े हैं वो रिक्वायर होंगे प्लांटिंग करने के लिए 1 हेक्टेयर में।
किसका? नेपियर ग्रास। अगर हम नेपियर ग्रास की बात करें तो एक फॉडर क्रॉप के पर्पज में यूज किया जाता है। तो इसके हमारे कितने स्टेम की कटिंग्स लगेंगी 1 हेक्टेयर के लिए? लगभग 27,800 कटिंग लगेंगी, 27,800 इसकी कटिंग लगती है। ठीक है। पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा ऋतुराज और पूसा 2 फसली, ये इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं। कौन सी क्रॉप की? ये ग्रुप हमारी ये काउपी लोबिया की ये इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं जो अच्छा प्रोडक्शन देने में और डिजीज रेजिस्टेंस भी इनके अंदर अच्छी है। विच सब्सटेंस इज यूज्ड एज शुगर केन राइपनर? कौन सा जो हार्मोन हम कह सकते हैं जो यूज किया जाता है शुगर केन की राइपनिंग की प्रोसेस के लिए? ये इथेफोन, ये एक हार्मोन भी है जो प्लांट की ग्रोथ को इंड्यूस करता है, उसको स्पीड अप करता है। ये शुगर केन में भी यूज किया जाता है उसको पकाने के लिए, राइपनर के लिए। ऑप्टिमम सीड रेट ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन का ऑप्टिमम सीड रेट क्या है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से? 70 से 80 किलो इसका बीज लगता है 1 हेक्टेयर में, ऑप्टिमम इसका सीड रेट है ये। विच क्रॉप इज ऑल्सो कोल्ड? कौन सी क्रॉप है जो नॉन कन्वेंशनल ऑयल सीड है? कन्वेंशनल वो होते हैं जो हम कॉमनली हमारा ट्रेडिशनल यूज करते आए हैं हमेशा से, जैसे सरसों हो गया, तिल हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ये हमारे कन्वेंशनल हो गए। नॉन कन्वेंशनल वो होता है जो हम करंटली यूज करने लग गए हैं, जो हमारे पहले हमारे रीजन्स में नहीं होता था। उसमें हमारा एग्जाम्पल है सनफ्लावर, सूरजमुखी। ठीक है। लीफ प्रूनिंग किस में प्रैक्टिस की जाती है कॉमनली? प्रूनिंग मतलब कटाई छटाई। इन चारों में से हमें ऑप्शन में बताना है किस में यूज की जाती है। डेट पाम जो हमारा खजूर है इसके अंदर हमारी लीफ प्रूनिंग कॉमनली प्रैक्टिस की जाती है। हमारा फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ शुगर केन कौन सा था? CO 205, हमारा जो कोयम्बटूर 205 था, ये हमारा पहला इसका शुगर केन का हाइब्रिड था। क्वीन ऑफ फ्रूट, फ्रूट्स की क्वीन हम किसे कहते हैं? मैंगोस्टीन को हम क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। ड्राई नेक इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ, जो हमारा ड्राई नेक है वो किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है? वो एवोकाडो का फिजिकल डिसऑर्डर है। एवोकाडो आपने फ्रूट भी देखा होगा जो हम कई बार इंपोर्ट भी करते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर कॉमनली ये फ्रूट नहीं होता। ठीक है। इसके अंदर ड्राई नेक नाम की डिजीज पाई जाती है। ठीक है। वेजिटेबल ग्रोन आउट ऑफ सीजन, हम जो कई बार हम कॉमनली देखते भी हैं कि आलू के किसान है, टमाटर के किसान है, वो अगर उसका विंटर का सीजन है मान लिया तो उसको कई बार समर में ग्रो करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेजिटेबल फोर्सिंग, यानी हम जानबूझकर उसको सीजन से अलग उगा रहे हैं, तो फोर्स करके वहां से आप ट्रिक कर सकते हैं, वेजिटेबल फोर्सिंग। ठीक है। पॉपुलर मेथड ऑफ प्लांटिंग, मैंगो की प्लांटिंग के लिए सबसे अच्छा पॉपुलर है जो कॉमनली प्रैक्टिस भी करते हैं किसान, वो कौन सा है? स्क्वेयर मेथड। इसके अंदर हम प्रॉपर रो टू रो, प्लांट टू प्लांट एक प्रॉपर गैप मेंटेन करते हैं, सेम गैप करते हैं। नॉन एडिबल प्लांट सुटेबल फॉर बायोडीजल, जो बायोडीजल आजकल जो भारत सरकार जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि हम प्लांट से ही डीजल प्रोड्यूस करेंगे, बायोडीजल करेंगे, तो वो कौन सा प्लांट है जो सबसे सुटेबल है? वो है जट्रोफा। ये हमारे ब्लैक गोल्ड की तरह होता है हमारा जट्रोफा। करनाल बंट इज कोज्ड बाय, करनाल बंट है जो वीट के अंदर आपने अगर कई बार नोटिस भी किया होगा तो पूरा का पूरा दाना है वो ग्रेन है ब्लैक पड़ जाता है, उसका पाउडर बन जाता है बिल्कुल। तो वो किसके कारण कोज होता है? निवोसिया इंडिका के कारण ये कोज होता है। ठीक है। जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हम सफिशिएंसी रेंज के बारे में बताना है। सफिशिएंसी रेंज हमारी बेसिकली क्या होती है? एक जो बिल्कुल डेफिशिएंट वाली लिमिट है और एक अपर टॉक्सिसिटी वाली लिमिट है। इनके बीच में जो भी हमारा गैप होता है, प्लांट का न्यूट्रिएंट स्टेटस होता है, वो सब हमारा सफिशिएंसी रेंज के अंदर ही आता है। ठीक है। विच ग्रोथ स्टेज ऑफ शुगर केन क्रिटिकल फॉर इरिगेशन, कौन सी शुगर केन की कौन सी ग्रोथ स्टेज होती है जो बहुत ज्यादा जिसके अंदर जरूरत होती है हमारी सिंचाई व्यवस्था की? वो होती है हमारा फॉर्मेटिव स्टेज, जिसके अंदर हमारे टीलर्स वगैरह सब कुछ निकल रहे होते हैं, और ये 60 से लेकर 130 दिन के बीच में लगभग आती है शोइंग के बाद। ठीक है। फॉर्मेटिव स्टेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द इन्फ्लोरेसिन ऑफ शुगर केन इज नोन एज, हम शुगर केन के इन्फ्लोरेसिन को हम क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। ठीक है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज इंश्योर्ड इन, हमारा जो एक बड़े लेवल पर जो रिकॉर्ड बना था हमारा कि फूड ग्रेन्स का अनाज जो हमने बड़े लेवल पर प्रोड्यूस किया वो सबसे ज्यादा था हमारा 2011-12 के अंदर ये रिकॉर्ड टूटा था। द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड व्हीट को हम क्या कहते हैं? उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम, जो हम कॉमनली खाते भी हैं, यही हमारा कॉमन ब्रेड व्हीट है। IR8 है जो इंटरनेशनल राइस थी, IR8 नाम की, वो वेराइटी इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में, कहाँ से? फिलीपींस थे। फिलीपींस हमारा साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आता है, ये वहां से हम इसको लेके आए थे वहां पे, क्योंकि राइस का रिसर्च सेंटर भी है ना।
नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं राइस कल्टीवेशन के लिए कौन से हैं? हमारे जो पंजाब, हरियाणा और जो हल्की फुल्की वेस्टर्न यूपी वाले बेल्ट आ गई, यहाँ पे हमारा नॉन ट्रेडिशनल है। यहाँ पे ट्रेडिशनली राइस नहीं होता था। ट्रेडिशनल राइस कहाँ पे होता है? हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन हो गया, हमारा बिहार हो गया, हमारा पूर्वी यूपी हो गया, ईस्टर्न यूपी, या फिर आसाम हो गया। ये वाले रीजन हमारे राइस के ट्रेडिशनल एरियाज। और नॉन ट्रेडिशनल में हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या थोड़ा वेस्ट यूपी के, ये हमारे नॉन ट्रेडिशनल में आ गए। राइस कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी? इंडिया एंड बर्मा, या हम इसे साउथ ईस्ट एशिया भी कह सकते हैं, क्योंकि जो कंबोडिया हो गया या फिर थाईलैंड हो गया, बर्मा हो गया, इस वाले रीजन में ज़्यादा डेवलप हुई थी हमारी राइस। ये इसका नेटिव प्लेस है। अब हमें बताना है कि आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैंने आंसर के थ्रू क्वेश्चन बताने की कोशिश की। यहाँ पे क्या होता है आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन? इसके अंदर एक एटम रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे सिमिलर एटम से। ठीक है, समझो ये हमारा एक लैटिस है, ठीक है, ये वाला एटम आना बिल्कुल इसके एग्जैक्ट सेम टाइप का है, लेकिन है ये अलग, इसके द्वारा ये रिप्लेस कर दिया गया, तो ये हमारा आइसोमॉर्फिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मैं इससे हमारा पूरा क्रिस्टल लैटिस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, अब है द क्वांटिटी ऑफ एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट हमारा, जिसके अंदर 16% P2O5 होता है। अगर हमें उसकी 1 एकड़ के अंदर डोज लगानी है और एवरेज हमारा एप्लीकेशन होता है 60 किलो P2O5 पड़ता है 1 हेक्टेयर के अंदर, लेकिन हमें 1 एकड़ के अंदर बताना है, तो उसका फॉर्मूला आप देख ले एक बार। टोटल 100 हो गया ऊपर, डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि 16 इसमें परसेंट P2O5 है। हमें 1 एकड़ में लगाना है, हेक्टेयर होता तो हम 60 से कर देते मल्टीप्लाई, एकड़ के लिए हमारी 24 निकल आएगा इसमें से। और इसकी अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 150 किलो आ गया हमारा। इसकी एसएसपी सिंगल सुपर हमारा 150 किलो पड़ेगा 1 हेक्टेयर के लिए फॉस्फोरस की पूरी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, यील्ड एडवांटेज इन एन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम ओकर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ, जो हमारी पैदावार में एडवांटेज है इंटरक्रॉपिंग के कारण, वो क्यों होता है? वो टेम्पोरल कॉम्प्लीमेंटेरिटी और स्पेटियल के कारण होता है। स्पेटियल कॉम्प्लीमेंटेरिटी, इसमें बेसिकली हम अलग अलग प्लांट्स का जो शोइंग टाइम है वो वेरी करता रहता है। हम एक को पहले बो देते हैं, नेक्स्ट को हार्वेस्ट करने से पहले ही हम सीड को डाल देते हैं, इसलिए हमारा कुछ बार हमारे यील्ड में एडवांटेजेस हो जाता है। जो स्लो ग्रोइंग स्पीसीज हमारी लेग्यूम रूट के अंदर, नोड्यूल के अंदर जो बैक्टीरिया की जो स्लो ग्रोइंग स्पीसीज हैं, वो कौन से बैक्टीरिया के कौन से जीनस में आती हैं? वो ब्रेडी राइजोबियम में इस जीनस में आती हैं, वो स्लो ग्रोइंग स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया। ऑल द ग्रेन लेग्यूम्स हैव हाई फोटो रेस्पिरेशन बिकॉज ऑफ, जो हमारे ग्रेन हैं, लेग्यूम्स हैं, उनमें जो फोटो रेस्पिरेशन है रेट है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि उनके अंदर वो मेटाबॉलिक पाथवे है, वो C3 टाइप है। जैसे ज्वार, इनमें तो वगैरह में C4 आ गया, लेकिन जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा C3 में होती है। ठीक है, विच फाइटो हार्मोन इज इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, कौन सा जो हार्मोन है, फाइटो मीन्स प्लांट वाला कौन सा हार्मोन है जो डायरेक्टली प्लांट के न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है? हमारा ऑक्सीन है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ को बहुत अच्छे से रेगुलेट करता है। फॉर विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर इंडिया इज फुली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स, हमारा कौन सा उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, जिसके लिए भारत सरकार, पूरा हमारा कंट्री डायरेक्टली डिपेंड है इम्पोर्ट्स के लिए, हम पूरा का पूरा आयात करते हैं उसे। वो हमारा पोटेशियम का फर्टिलाइजर, क्योंकि पोटेशियम इंडिया के अंदर कोई अच्छा सोर्स नहीं है पोटेशियम का, हम इसको कनाडा से, चाइना से, रसिया से, वहाँ से बड़े लेवल पर इसको इम्पोर्ट करते हैं। ठीक है, सैक्रम ऑफिसिनेरम इज ए नेटिव ऑफ, जो हमारा सैक्रम ऑफिसिनेरम है, जो हमारा शुगर केन है, वो कहाँ का नेटिव है? वो न्यू ग्विनिया का नेटिव है। न्यू ग्विनिया ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले रीजन्स के पास है। ठीक है, वट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैक्रोनी वीट, मैक्रोनी वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम है इसका साइंटिफिक नेम। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रेन फिलिंग ऑफ वीट, जो वीट का जो दाना भरने का समय होता है उस समय बेस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है ग्रेन फिलिंग के लिए? 23 से 25 डिग्री सेल्सियस उसमें सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है। विच रूट्स आर परमानेंट टाइप ऑन शुगर केन सेट, जो शुगर केन की सेट्स होते हैं, अगर आपने शुगर केन के फील्ड अच्छे से देखे हो तो यहाँ से जो जड़ें निकलती हैं ये परमानेंट टाइप होती हैं, ये सूट से निकलती हैं, इसे हम इन्हें सूट रूट्स भी कहते हैं, जो परमानेंट होती हैं शुगर केन के अंदर। ट्रिटिकेल हमारा एक हाइब्रिड बनाया गया था, एक क्रॉस बनाया गया था। किसको क्रॉस करके बनाया गया था? ये वीट और राई का जो हाइब्रिड बनाया था उससे हमारा ट्रिटिकेल निकला था। जो एक हमारा कॉमनली आपने देखा होगा, सोइल फर्टिलिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं
तो उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? ये एक इनहेरिटेंट कैपेसिटी है सोइल की, जो प्लांट न्यूट्रिएंट को दे सकती है एक सुटेबल प्रोपोर्शन में। वो हमारी सोइल की फर्टिलिटी होती है, जो सोइल के अंदर परमानेंटली पहले से ही मौजूद होती है। ठीक है। मैक्सिमम रेजिडुअल एसिडिटी का जो इफेक्ट है वो कंटिन्यूअस, मतलब अगर हम किस फर्टिलाइजर को बार बार यूज करते जाएं उसके कारण फिर हमारा रेजिडुअल एसिडिटी क्रिएट होने लग जाएगी सोइल के अंदर। रेजिडुअल मतलब जो पड़ा रहता है वहां पे और हार्म करने लग जाता है, वो हमारा अमोनियम सल्फेट है, क्योंकि सल्फेट है ये एसिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, ये एसिडिटी को कोज करता है। आपने देखा होगा कांग्रेस ग्रास होता है जिसे हम पार्थिनियम हिस्टोफोरस भी कहते हैं। कॉमनली ये हमारे मेक्सिको से इंट्रोड्यूस हुआ था, अपनी इच्छा से ही हो गया था, क्योंकि हम इसको लेके नहीं आए थे, ये वीट के साथ ही आ गया था। ये हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं? जाइकोग्रामा बाइकोलराटा से। ये एक बीटल है, हम इसे कॉमनली मैक्सिकन बीटल भी कहते हैं, इसको खा जाती है पूरी तरह, ये इसका एक बायोलॉजिकल कंट्रोल है। ठीक है। इन फंक्शनल एलिलोपैथी, आपने एलिलोपैथिक इफेक्ट भी देखा होगा कई बार, या सफेदे के आसपास के एरियाज में कुछ ग्रो नहीं होता है। ठीक है। वो क्या होता है उसको हम एक्सप्लेन करें तो एक प्रीकर्सर रिलीज होता है जो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। यानी प्लांट्स हैं, प्रीकर्सर को रिलीज करेंगे, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको एक्टिव सब्सटेंस में चेंज कर देंगे, फिर वो हमारे क्रॉप को हार्म करना शुरू कर देगा। ठीक है। अब हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आता है, द सोइल कैरिड इन सल्टेशन कंसिस्ट ऑफ, जो हमारी सल्टेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो सोइल कैरी होती है उसका पार्टिकल साइज कितना होता है? 0.1 से लेकर 0.5 mm तक इसका पार्टिकल साइज होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।